Good afternoon, students. Welcome to another session of past year questions. And today I bring to you the PYQs of time, speed, and distance. A very interesting chapter in quantitative ability. टाइम स्पीड डिस्टेंस में दो तीन छोटी सी बातें हैं, बस याद रखनी होती हैं। जो हम बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है एंड यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम क्वेश्चंस के साथ फॉर्मूलाज भी देखेंगे और यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे हो रहा है वो भी देखते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। सीवीटी 2023 में ये क्वेश्चन आया था। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 75 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 6 सेकेंड्स। अब स्पीड आपको क्या दी हुई है? 75 किलोमीटर per hour and the time is given to you as 6 seconds. पूछा क्या है आपको? डिस्टेंस पूछा है। एंड डिस्टेंस किसमें पूछा है? द आंसर्स आर इन मीटर्स। इसका मतलब मीटर जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यहाँ पे स्पीड 75 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दूं। किलोमीटर पर आवर को जब मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। और इसको मैं याद कैसे रखती हूँ मैं आपको बताऊं। बचपन से मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में करना है, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो बड़े से छोटा, छोटा अपॉन बड़ा। 5 छोटा होता है, 18 बड़ा होता है। तो किलोमीटर से मीटर, बड़े से छोटा, छोटा अपॉन बड़ा। अब देखो, अगर मीटर पर सेकेंड से मुझे किलोमीटर पर आवर करना होगा, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो छोटा बड़ा, बड़ा बाय छोटा। बहुत फनी सी चीज है पर याद करने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि 5/18 और 18/5 में मुझे कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, ये बड़ा है छोटा है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 5/18। अब मुझे क्या करना है? देखो, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, तो 25 5 125 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला लगा दूं मैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या दी हुई है? 125 अपॉन 6 इंटू टाइम क्या है? 6। कैंसिल कर दो। द डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 125 मीटर्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इज इट करेक्ट और नॉट? दो चीजें सीख ली। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम टुक 15 minutes 30 seconds to reach his friend's house which is 900 meters away. डिस्टेंस दिया हुआ है एंड टाइम दिया है। स्पीड ऑफ राम निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। अब देखो, यहां मीटर में दिया है, ये मिनट्स और सेकेंड्स में दिया है। क्या मैं टाइम को, ये 15 minutes 30 seconds दिया है, क्या ये 15 मिनट्स को सेकेंड्स में कर लूं, फिर बाद में मैं सारा कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर में कर लूंगी। 1 minute 60 seconds होता है, तो 15 मिनट्स कितना हो जाएगा? 15 इंटू 60 मतलब 900, और ये 30 सेकेंड्स भी है। 900 प्लस 30 कितना हो गया? 930 सेकेंड्स। और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 900 मीटर्स। आई विल राइट द डिस्टेंस एज 900 meters. Speed is nothing but distance upon time. 900 अपॉन टाइम कितना है? 930। बट ये स्पीड किस में आ रही है? मीटर पर सेकेंड में। और पूछा क्या है? किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट करते हैं, छोटा बड़ा, बड़ा बाय छोटा, बड़ा बाय छोटा मतलब 18/5। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कन्वर्जन कर दिया मैंने। अब इसको देखो, कैंसिल करो। 5 1 5 40 बचा। 40 मतलब 5 8 18 इंटू 18 इज 324। 18 का स्क्वायर 324 होता है अपॉन 93। अब क्या करेंगे? ऑप्शंस देखो बहुत दूर दूर दिख रहे हैं मुझे। ये 93 है, अगर 93 इंटू 4 करूंगी तो समथिंग क्या हो जाएगा? 9 4 360 समथिंग होता है, और ये यहाँ पे कम है, मतलब 4 से कम आएगा आंसर।
3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग मेरा ये आंसर दिया हुआ है। नहीं तो इधर पे आप बेटा बहुत टाइम वेस्ट करते अगर आप इसको डिवाइड करने जाते। यू हैव टू वर्क ऑन अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि देखो चारों आंसर बहुत दूर दूर दिए हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन क्रॉसेस अ 700 मीटर लॉन्ग ब्रिज। पर्सन है वो किसी ब्रिज पे चल रहा है, 700 मीटर लॉन्ग का ब्रिज है, मतलब कहने का मतलब वो जो डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है वो 700 मीटर के बराबर है कि नहीं है, और कितना टाइम लग रहा है उसको, 3.5 मिनट्स। स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में। चलो 3.5 मिनट्स टाइम, 3.5 मतलब 3 to 6, 6 + 1 7, 7/2 मिनट्स हो गया। 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, तो इस 7/2 मिनट्स को मैं सेकेंड्स में बदल लूं तो 210 सेकेंड्स हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, एंड मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है 700 मीटर्स। क्या मैं स्पीड निकाल सकती हूँ? मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर ये स्पीड किस में आ रही है, मीटर पर सेकेंड में, और मुझे कन्वर्ट किस में करनी है, किलोमीटर पर आर में। तो मीटर से किलोमीटर छोटा बड़ा, अगेन बड़ा बाई छोटा, मतलब मुझे क्या करना है, 18/5 करना है कि नहीं। मैंने जीरो और जीरो कैंसिल कर दिया, 7 3 = 21, 7 10 = 70, 5 × 2 = 10, ये 3 × 6 = 18, बचा क्या, 2 × 6 मतलब 12, और मैंने यूनिट क्या कर दिया था, किलोमीटर पर आर में कन्वर्जन किया था कि नहीं किया था, तो मेरा 12 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया कि नहीं। आपने देखा लास्ट के तीनों क्वेश्चंस में द क्वेश्चन वाज जस्ट फूलिंग यू अराउंड इन द यूनिट्स। करना केवल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, कहीं मीटर में दे दिया है, कहीं मिनट में दे दिया, कहीं किलोमीटर में दे दिया, बस इसका ध्यान रखना है बच्चों आपको, और किसी चीज का याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। A 110 meter long train takes 3 seconds to pass a pole. एक ट्रेन है, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, जब आप ट्रेन में बैठते हो बहुत सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे से क्रॉस करती हैं, तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो 110 मीटर है, वो कितने सेकंड ले रही है, वो 3 सेकंड ले रही है एक पोल को क्रॉस करने में। और पोल क्या है, एक नेग्लिजिबल सी चीज है, कोई उसकी लेंथ तो डिस्टेंस तो है नहीं। तो अगर मुझे स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, मतलब क्योंकि डिस्टेंस क्या है, वो लेंथ ऑफ ट्रेन है 110 मीटर ओवर 3, ये क्या हो गया, ये 100/3, 110/3 मीटर पर सेकेंड मेरी ट्रेन की स्पीड हो गई। ट्रेन इस स्पीड से चल रही है। अब दूसरा सिचुएशन क्या दिया है, हाउ लॉन्ग इज द प्लेटफॉर्म इफ द ट्रेन पासेस इट इन 15 सेकेंड्स। अब देखो, अभी तो वो पोल था, अब क्या आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया। प्लेटफॉर्म तो भाई बहुत बड़ा होता है, प्लेटफॉर्म की कोई लेंथ होगी, मैंने मान लिया कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, एक्स है। तो जब ट्रेन क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को, आप तो सोचो ट्रेन इधर से आ रही है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन की लेंथ है, ये पूरे प्लेटफॉर्म को जाके आगे जब इधर क्रॉस हो जाएगी, तो जो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो क्या लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना पड़ेगा जिसकी एक डिस्टेंस है जो हमने एक्स मानी है। तो इस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 110 प्लस एक्स हो जाएगी कि नहीं। ट्रेन की स्पीड तो उतनी रहेगी, मैंने ट्रेन की स्पीड निकाली हुई है, तो दिस ट्रेन की स्पीड 110/3 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना टाइम ले रहा है, 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स आया समझ में, ये कि नहीं आया। बस क्या किया, प्लेटफॉर्म पास कर रही थी, तो डिस्टेंस में वो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जुड़ जाएगी। 3 5, अब 110 × 5 कितना हो जाएगा, 550 इज इक्वल टू 110 प्लस एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा, 550 माइनस 110, दैट इज 440 मीटर्स। मतलब लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी आई, 440 मीटर्स। क्लियर इनफ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड्स इज द लीस्ट, सबसे कम स्पीड किसकी है, मतलब सबसे धीमे कौन चल रहा है। ये तो अगर हमें यूनिट्स नहीं भी आते हो ना कन्वर्जन, तो भी हम कर लेंगे। देखो कैसे सोचते हैं, ये 50 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड में, 50 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, 1 सेकेंड में वो 50 मीटर चल दे रहा है, इसका क्या मतलब है, 1
मिनट में वो 50 मीटर चल रहा है। आप सोचो, एक सेकंड में 50 मीटर चलना और एक मिनट में 50 मीटर चलना, कौन जल्दी भाग रहा है? ये वाली स्पीड जल्दी भाग रही है कि नहीं भाग रही है? तो भाई हमको सबसे कम निकालनी है, तो ये तो मेरी कैंसिल ही हो गई स्पीड। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, ये 70 किलोमीटर चल रहा है एक घंटे में, हम कन्वर्ट करके देख लें, 5 किलोमीटर चल रहा है एक मिनट में। अब देखो 70 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। ये कितना हो गया? 7/6, मतलब 1.1 समथिंग किलोमीटर पर मिनट। तो 1.1 और 5 किलोमीटर पर मिनट में कम कौन सी स्पीड है? ये वाली कम स्पीड है कि नहीं है? तो जो ये ज्यादा वाली स्पीड है उसको मैं माइनस कर दूं। अब मेरे पास क्या बचा? ये मीटर पर मिनट और ये किलोमीटर पर मिनट। ये 1.1 को मीटर पर मिनट करना है, तो 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर्स। इसको कर दूं तो ये 1100 मीटर पर मिनट आ जाएगा, और वो कितना है? 50 मीटर पर मिनट। तो सबसे कम, क्योंकि पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज द लीस्ट, तो एक मिनट में सबसे कम वो कितना चल रहा है? 50 मीटर। तो मैंने कर दिया। आप विजुअलाइज भी कर सकते थे, किलोमीटर मीटर में कन्वर्जन नहीं भी करना पड़ता, बट मैंने आपको कन्वर्जन करके भी बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 88 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी है ट्रेन की। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इफ लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर्स? अब देखो, लेंथ ऑफ द ट्रेन भी दी है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म भी दिया है। तो अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले क्या किया था कि जब ट्रेन आ रही है, ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ट्रेन आ रही है यहां से, और पूरे प्लेटफॉर्म को जब वो क्रॉस कर लेगी तब माना जाएगा कि उसने पूरे प्लेटफॉर्म से वो आगे चली गई है। तो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो 180 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 330 meters, and the speed is given as 88 किलोमीटर पर आवर। इधर ये मीटर में है, यहाँ देखो ये आंसर सेकंड में है, तो मुझे स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा कि नहीं? उसको करने के लिए किलोमीटर से मीटर, बड़े से छोटा, छोटा बाय बड़ा करूंगी कि नहीं? ये मुझे 5/18 करना पड़ेगा कि नहीं? इधर सॉल्व कर लेते हैं कि 2 9 18 हो जाएगा, और ये 44 हो जाएगा। तो 44 इंटू 5/9, ये स्पीड हो गई। निकालना क्या है? टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड 44 इंटू 5, ये ऊपर 9 चला जाएगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 11 से कैंसिल होगा, 11 4 जा 11 3 जा, ये इधर हो गया 5 6 जा 30, तो 6 9 जा 54/4। इसको सॉल्व करूं तो 4 1 जा 4, 14 बचा, 4 3 जा 12, 2 बचा, 2/4, 13 2/4, 2/4 फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। द आंसर कम्स आउट टू बी 13 होल 1/2 सेकेंड्स। ठीक है, आया समझ में? फिर वही ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप देख रहे हो सीवीटी 2023 में सेम वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, अभी ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन के क्वेश्चंस किसी ना किसी तरीके से बस वैल्यू चेंज कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। चलो देखो फिर आ गया। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 8 सेकेंड्स। अंतर क्या है? यहाँ पे सेकेंड्स दिया है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले देख लेंगे कि आंसर्स किस फॉर्म में है, मीटर के फॉर्म में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये स्पीड मेरी 90 किलोमीटर पर आवर दी है उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, और उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 5, तो स्पीड comes out to be 25 meter per second, and the time is given to you as 8 seconds. स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, मतलब 25 इंटू 8, और 25 इंटू 8 क्या होता है? 200 meters. So my answer here is option B, which is 200 meters. Clear enough? आगे बढ़ते हैं।
A motorboat can travel at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मतलब पानी बह नहीं रहा है, उस पे एक मोटर बोट चल रही है एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर. द रिवर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. अब एक स्टिल वाटर में स्पीड दी है और ये भी दिया कि जो रिवर है वो किस पे फ्लो कर रही है, 4 किलोमीटर पर आवर पे फ्लो कर रही है. ठीक है. अ मोटर बोट गोज अपस्ट्रीम टू अ प्लेस पी. अब ये दो टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, एक अपस्ट्रीम और एक रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन टोटल 12 आवर्स. एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम. मतलब एक हम जा रहे हैं तो विद द रिवर फ्लो जा रहे हैं, और वापस आ रहे हैं तो अगेंस्ट द रिवर फ्लो आ रहे हैं. तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाता है कि स्पीड्स माइनस हो जाती हैं, और डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है, स्पीड्स प्लस हो जाती हैं. अब दिखा क्या है, टोटल 12 आवर्स. मैं बोलूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है. तो आने और जाने टोटल का टाइम 12 आवर्स दिया है, तो 12 आवर्स. अब मुझे क्या निकालना है कि जाते वक्त की जो मेरा टाइम लगा वो कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा कि नहीं. अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो तो मुझे पता नहीं है. डिस्टेंस को x मान लिया. स्पीड क्या होगी, आप देखो, ये 12 है, ये 4 है. डाउनस्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड प्लस हो जाती है, 12 प्लस 4 16. अपस्ट्रीम में क्या हो जाती है, स्पीड माइनस हो जाती है, 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. हम गए, हम वापस आए, और टोटल टाइम कितना लगा, मुझे 12 आवर्स लगा. हर जगह देखो किलोमीटर पर आवर और आर दिया हुआ है, तो यूनिट्स का मुझे कोई टेंशन नहीं है. अब मैं इसमें 16 और 8 का एलसीएम ले लूंगी. 16 आ गया, दिस विल बिकम x. 8 2 जा 16, 2 into x is 2x. दिस बिकम्स 3x by 16. तो 3x is equal to 16 into 12. ये 3 4 जा कैंसिल हो जाएगा. x becomes 16 4 जा 64. तो जो x डिस्टेंस हमने माना था वो 64 किलोमीटर आ गया. ऐसे भी दो चार क्वेश्चन आए थे, अभी और आएंगे आपके पास जो हम करेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स. मैं बस स्टॉप पर गई, मुझे बताया किसी ने कि हर 30 मिनट में बस जाएगी एक दिल्ली के लिए. ठीक है. An inquiry clerk Ramesh told Anil, a passenger, that the bus has already left 10 minutes ago. जब मैं वहां पर पहुंची तो मुझे इंक्वायरी क्लर्क ने क्या बताया कि एक बस दिल्ली के लिए 10 मिनट पहले निकल चुकी है. इसका क्या मतलब है कि 20 मिनट बाद अब बस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल गैप 30 मिनट्स का होता है. ठीक है. अब क्या दिया है, नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35. अब देखो, ये 9:35 पे नेक्स्ट बस जाएगी, इसका मतलब जो इससे पहले बस जा चुकी होगी वो 30 मिनट पहले गई होगी, मतलब वो 9:05 AM पर गई होगी कि नहीं. समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये 30 मिनट का गैप है. अब जब मैं आई थी तो उसने क्या बताया था मुझे कि भाई 10 मिनट पहले एक बस चली गई, तो मैं क्या 9:15 बजे आई होंगी कि नहीं. जब मैं इतने बजे आई उसने बोला 10 मिनट पहले चली गई, इसमें से 10 मिनट माइनस कर दो, तो ये 9:05 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क गिव दिस इंफॉर्मेशन टू अनिल. मतलब उसने ये इंफॉर्मेशन कितने बजे दी, 9:15 बजे उसने बताया कि 10 मिनट पहले एक बस जा चुकी है. तो 9:15 AM. दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन एग्जैक्टली ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये थोड़ा लॉजिक का क्वेश्चन था. ठीक है. 11th. अब फिर आ गया, देखो, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम. इससे हमें कैसे पता चल रहा है कि इक्वेशन कैसे बनाए, सेम टाइम दिया है, मतलब जा रही है बोट और वापस आ रही है सेम टाइम में, तो हम दोनों केसेस के टाइम को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है कि नहीं. अब हमें क्या दिया हुआ है, 26 किलोमीटर डिस्टेंस दोनों केसेस में दिया है. स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर 5 किलोमीटर पर आवर है. पहले केस में देखो 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है 5. मैं मान लू कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x है. दूसरे केस में क्या हुआ, टाइम तो सेम लग रहा है, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम, स्पीड मैंने मानी थी x, माइनस हो जाती है स्पीड,
कर सकते हैं ऐसा। अब सॉल्व कर ले हम। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 7 14 कर सकते हैं, इधर 13 कर सकते हैं इसको। तो इट बिकम्स 13 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 5 plus x. 13 fives are 65 minus 13x is equal to 7 fives are 35 plus 7x. इसको सॉल्व करूं तो 65 minus 35 is equal to 13x plus 7x. 65 minus 35 क्या होता है? 30 is equal to 20x. 0 and 0 cancel. X is equal to 3 by 2. 3 by 2 मतलब 1.5 होता है कि नहीं होता है? And 1.5 किलोमीटर पर आवर is given to you here. आया समझ में? फिर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन था। हमने रियलाइज क्या किया, सेम टाइम दिया है तो मैंने दोनों के टाइम्स को इक्वेट कर दिया। कंफ्यूजन इन क्वेश्चंस में यही होता है कि मैम इक्वेशन कैसे बनाएं, कहां से चालू करें इस क्वेश्चन को। तो हमें वो सिरा ढूंढना पड़ता है कि जो बराबर है, या टोटल टाइम दिया है क्या, टोटल डिस्टेंस दिया है क्या। दिस वे वी वर्क। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मैन मेक्स हिज ऑनवर्ड जर्नी, ऑनवर्ड मतलब आगे बढ़ रहा है, एट 16 किलोमीटर पर आवर एंड बैकवर्ड जर्नी एट 28 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैन आगे गया इस स्पीड से, वहां से फिर वापस आया 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसको जल्दी थी घर वापस आने की, तो वो जल्दी जल्दी भाग कर आ गया। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब भी डिस्टेंस सेम होता है, आप देख रहे हो डिस्टेंस सेम है ना, वो सिमिलर डिस्टेंस गया और सिमिलर डिस्टेंस वापस आया, बस अलग अलग स्पीड से आया। जब भी डिस्टेंस सेम ट्रैवल करता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab upon a plus b, where a is the speed of the onward journey, b is the speed of the backward journey. अब देखो 2 into 16 into 28 over a plus b, मतलब 28 plus 16। चलो अब इसको सॉल्व नहीं करते हैं। 28 प्लस 16 कितना होता है? 20 30 38 40 44। ये कितना हो गया? 2 इंटू 22, 2 इंटू 14, दिस इज 11। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 16 इंटू 14 हो गया, 16 टेन जा 160 एंड 16 फोर जा 64। तो 160 प्लस 64 कितना हो गया? 224 ओवर 11। सॉल्व करो, 11 टू जा 22 हो जाएगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा हमको। देखो अब 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं। मैं यहाँ अब आगे सॉल्व ही नहीं करूंगी क्योंकि मुझे दिख गया, देखो 2 और 2 ये तो सेम था, तो ये दोनों तो मेरे कैंसिल ही हो गए थे। मुझे बस आगे देखना था यहाँ जीरो आ रहा है कि 2 आ रहा है। यहाँ जीरो आ गया तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। मेरे पास वैसे भी टाइम होता ही नहीं है, मेरे पास 60 मिनट्स का ही टाइम होता है, मुझे 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो वी हैव टू मेक दी स्मार्ट मूव्स एंड स्मार्ट अप्रोचेस। ठीक है आगे चले। Two men P and Q start together from place A at such and such place. अब एक प्लेस A है, P ने चालू किया यहां से 3 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, एंड Q ने चालू किया एट 3.75 किलोमीटर पर आवर। दोनों ने एक ही जगह से चालू किया, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फॉर प्लेस बी, पहुंचना कहाँ है उन्हें? किसी एक प्लेस बी पे। ए से चालू किया, बी पे पहुंचना है। क्यू रीचेस हाफ एन आवर बिफोर पी, मतलब क्यू आधा घंटे पहले पहुंच जा रहा है। मतलब अगर पी को टाइम टी लग रहा है तो क्यू आधा घंटे पहले पहुंच गया, मतलब टी माइनस 0.5 ये लगेगा कि नहीं, ये समझ में आया? और मुझे पता क्या है, दोनों ने डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल किया ना, वो भी पी भी बी पर पहुंच गया और क्यू भी बी पर पहुंचा, अलग अलग टाइम पे पहुंचा पर डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया कि नहीं। तो क्या मैं, डिस्टेंस क्या होता है मेरा? स्पीड इनटू टाइम, दोनों की डिस्टेंस को बराबर रख दूं तो इक्वेशन बन जाएगी मेरी। पहले केस में डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? 3, टाइम कितना है? टी। दूसरे केस में स्पीड क्या है? 3.75 और टाइम क्या है? टी माइनस 0.5। ये है कि नहीं? इसको अगर मैं सॉल्व करूं
3t is equal to 3.75t minus 3.75 into 0.5। अब इसको मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 3.75 इंटू 0.5, ये 3.75 टी के पास -3 आ जाएगा, दिस विल बिकम 0.75 टी। देखो 0.75 टी हो जाएगा। यहां से मैंने 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, ये देखो ये कैंसिल होता दिख रहा है, ये 5 टू ज़ा 10 हो गया। अब ये टी क्या हो जाएगा, 375 बाय 75 टू ज़ा 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हमको दिख रहा है? टाइम तो अच्छा पूछा ही नहीं है, यहाँ पर टाइम को ऐसे ही छोड़ दो। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ईच वन इज कवर्ड। तो डिस्टेंस देखो यहाँ पर 3t था कि नहीं था, मतलब मुझे इस t में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है कि नहीं। अब इस t में, ये t मेरा क्या था, 375 बाय 150, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, 5 से कटेगा ये, 5 10 जा 5 7 जा 35, 25 बचा 5, तो 75 ओवर 10, 7.5 किलोमीटर। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? इक्वेशन बनाई पर टाइम नहीं पूछा, क्या पूछ लिया कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो आप इस इक्वेशन में भी रख सकते थे, बट ये इक्वेशन फालतू में, ये t माइनस 0.5 आता, फ्रैक्शन में आता, कैलकुलेशन ज्यादा होता, तो मैंने इजी वाली इक्वेशन 3t में डिस्टेंस रख दिया और डिस्टेंस का आंसर निकाल लिया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी आर टू स्टेशन, दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है एक स्टेशन बी है। कितनी दूरी है दोनों में, 455 किलोमीटर। चलो दोनों की दूरी इधर लिख दी मैंने, 455 किलोमीटर। आगे देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 9 AM। 9 AM पर एक ट्रेन ए से चालू हुई, ठीक है, रन्स टुवर्ड स्टेशन बी, मतलब स्टेशन बी की तरफ भाग रही है वो, विद अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। ये किस स्पीड से भाग रही है, 55 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एट 10 AM। ये कैच है क्वेश्चन का, ये तो 9 बजे चल दी, ये जो ट्रेन चली वो 10 बजे चली और किस स्पीड से चली, 45 किलोमीटर पर आवर से। तो समझ आ रहा है आपको, वो 10 बजे चली तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में 1 घंटा ये ट्रेन ए कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा ना, खाली थोड़ी ना बैठी होगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है, 55 किलोमीटर पर आवर, चली कितनी, 1 घंटा, 55 इंटू 1, मतलब क्या ये 1 घंटे में ये जो ए से ट्रेन चली वो यहाँ पे 55 किलोमीटर चली कि नहीं चली। मतलब अब ये 10 बज रहे हैं, ये 10 बजे 55 किलोमीटर कवर करके आ गई, 55 किलोमीटर कवर करके आ गई, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या केवल 400 बचा कि नहीं बचा। अब क्वेश्चन क्या चेंज हो गया कि 10 बजे ए चल रही है, 10 बजे ही बी चल रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, मतलब ये चल रही है 55 किलोमीटर पर आवर से, ये चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर से, तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो 55 प्लस 45, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये इस स्पीड से, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे कि नहीं। तो दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और वो 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे कितने टाइम में। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। 400 बाय 100 मतलब 4 आवर्स, तो 4 घंटे में वो ट्रेन मिल जाएंगी। देखो यही तो पूछा होगा, एट व्हाट टाइम डू द ट्रेन्स मीट। और अब 9 बजे से 4 घंटे नहीं कैलकुलेट करेंगे, 10 बजे से दोनों ने साथ में चलना चालू किया था, तो 10 के आगे 4 घंटे कितने हो जाएंगे, 11 12 1 2, 2 बजे दोपहर के मिल जाएंगे दोनों ट्रेन 2 PM, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। A 150-meter long train is running with a speed of 68 किलोमीटर पर आवर। यही देखकर हमारे बिल्कुल मतलब ईयर्स ओपन हो जाने चाहिए। किलोमीटर पर आवर दिया है और मीटर दिया है, तो कुछ तो यूनिट का गड़बड़ है।
In what time will it pass a man who is running at 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन? तो सबसे पहले तो क्या करूं, ये 68 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूं. किलोमीटर से मीटर पर आवर में क्या करते हैं, 5/18. 2 9 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 34 5 जा 2 कैरेट 5 1. ये 170/9 मीटर पर सेकेंड हो गया. तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है, 175. अब वो क्या क्रॉस कर रही है, इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ दिस. इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन. अब 8 किलोमीटर पर आवर को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 5 4 जा 20/9 मीटर पर सेकेंड. अब सेम डायरेक्शन में मैन भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में ट्रेन भाग रही है. जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है. तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी माइनस हो जाएगी, मतलब 170/9 माइनस 20/9 विच इज नथिंग बट 150/9. कैंसिल करके देखते हैं, 3 3 9 और 50. तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई 50/3 मीटर पर सेकेंड. तो निकालना क्या है, इन व्हाट टाइम. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना है 150, स्पीड कितनी है 50/3, 50/3. तो 50 3 एंड 3 into 3 is 9. So time comes out to be 9 seconds. करना क्या था, कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, बस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, क्योंकि यूनिट्स आपको इधर उधर दिए थे. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. पिछले क्वेश्चन में ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है. बस ये ध्यान रखना था हमको. चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं. अ मोटर कार कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस इन 9 आवर्स. कुछ एक डिस्टेंस है मोटर कार 9 घंटे में कवर करती है. द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब कोई डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस वो 12 किलोमीटर पर आवर करती है, और सेकेंड हाफ डिस्टेंस को वो 15 किलोमीटर पर आवर करती है. और निकालना क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. अब जब आधा आधा है ना, और डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस x नहीं मानती हूँ. x मानूंगी तो वो x/2 फ्रैक्शन हो जाता है. तो मैं इजी करने के लिए ना डिस्टेंस को 2x मान लेती हूँ. तो मुझे पता है 2x का आधा जो x डिस्टेंस है इसने सॉरी 12 किलोमीटर पर आवर पर कवर किया, ये x किलोमीटर डिस्टेंस. और दूसरा जो x किलोमीटर डिस्टेंस है वो उसने 15 किलोमीटर पर आवर में कवर किया. और टोटल टाइम कितना लगा, 9 आवर्स लगा. एक क्वेश्चन में हमने किया था ना, टोटल टाइम 9 आवर्स है, तो टाइम टोटल 9 है. पहले केस में टाइम कितना लगता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब x/12. दूसरे केस में x/15. सॉल्व करते हैं. 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 60. 12 5 जा तो ये 5x, 15 4 जा 60 होता है, 4x हो गया. 9x ओवर 60 आ गया. तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x कम्स आउट टू बी 60. ये x 60 है, ध्यान रखना, पर हमने डिस्टेंस क्या माना था, 2x माना था. तो दिस विल बी 2 into 60, दैट इज 120 किलोमीटर्स. हो गया कि नहीं हो गया. 2x मानने से लाइफ इतनी इजी हो गई, नहीं तो यहाँ पे अभी हम बार बार x/2 लिख रहे होते. एक और फ्रैक्शन मेरा 12 की जगह वो x/24 हो जाता, ये x/30 हो जाता, तो थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता. दैट इज वाई वी अवॉइड डूइंग इट. ठीक है, तो आई होप यू लाइक द सेशन. हम फिर कल मिलेंगे कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ. टिल टाइम स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो, बाय बाय.